दोस्तों, आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव जी का एक झूठ बहुत बढ़िया वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल दिनेश लाल यादव जी ने अभी हाल ही में एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आजमगढ़ में एक संगीत घराना है हरिहरपुर में, जहां के लोगों को संगीत कॉलेज बनाकर उन लोगों को वहीं नौकरी दे दी गई है। दरअसल ये अभी हम हरिहरपुर गाँव में मौजूद हैं। हमारे पीछे तमाम लोग देखिए आप खेल रहे हैं। और ये वो रहा वो जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं, जो दिनेश जी बात कर रहे हैं कि उस कॉलेज में वहीं उनको नौकरी दे दिया। अभी वो बनने की कगार पे है, अभी उसमें सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है और बहुत उसमें कुछ हुआ नहीं है। इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग हैं जो खेल रहे हैं। साथ ही साथ पप्पू कुमार यादव जी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उजागर किया, जिन्होंने इस बात को उठाया है कि दिनेश जी साफ तौर पे झूठ बोल रहे हैं। सर नमस्कार। क्या बढ़िया बढ़िया। आपने एक मुद्दा उठाया है अभी दिनेश जी को लेकर। दिनेश लाल यादव जी ने जो कहा कि संगीत घराने के लोगों को यहीं पे नौकरी दे दिया, क्या है पूरा मामला, उसको पूरा खोल के बताइए। आप यहाँ आए जी, आपको क्या लगा? उन्होंने कहा कि हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बनवाकर वहीं पर उनको नौकरी दे दिया जी। अब जरा कैमरा उधर करिए, बन गया है? ये चालू हालत में है? नहीं है। और रह गई बात नौकरी की, तो इस सरकार ने लोगों का रोजगार खाने का काम किया है। लॉकडाउन के समय में करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। बम्बई जैसे महानगरों से पैदल चलकर, आजमगढ़ जैसे 1400-1500 किलोमीटर लोग पैदल चलकर आए हैं। इन लोगों ने नौकरियां खाने का काम किया है। सेना में अग्निवीर के नाम पे 4 साल की नौकरी। अभी एक हमारा जवान मरा है, उसे शहीद का दर्जा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। ये लोग नौकरी, ये जरूरत कहाँ से आ पड़ी कि दिनेश जी को झूठ बोलना पड़ा, सांसद आजमगढ़ के उनको झूठ बोलना पड़ा, या ये हो सकता है कोई और कॉलेज की बात कर रहे हैं वो जहाँ पे उनको नौकरी देके किया गया? हरिहरपुर में तो यही है। और रह गई बात कि उन्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या है। देखिए, पूरी भाजपा सरकार झूठ के बुनियाद पे ही टिकी है। भाजपा का कोई नेता पूरे सुबह उठता और शाम तक, वो जब तक 99% झूठ नहीं बोल लेता है, शाम को उन लोगों को खाना हजम नहीं होता। क्या नौकरी अभी नहीं दी गई है यहाँ के लोगों को जो संगीत घराना है उनको? भाई साहब, कह तो रहा हूँ, आपके सामने बिल्डिंग है और नौकरी की बात है। नौकरी एक प्रक्रिया होती है। भारत का नागरिक जो उस लायक होगा वहाँ आएगा। फिर हरिहरपुर के लोगों की कहाँ से बात आ गई? ये तो सीधे सीधे गलत बातें हो गई जी। तो फिर ऐसी बातें बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी, यही तो पूछा जा रहा है। हाँ, ये तो वही बताएंगे कि उन्हें क्या जरूरत पड़ गई। आप उनसे पूछ लीजिएगा। फ्रेम स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। तो वो महाविद्यालय शुरू कहाँ से होगा? शुरू हुआ नहीं तो तनख्वाह कहाँ से जाएगी या जॉब कहाँ से लगेगी? ये निरहू जी ज्यादा बताएंगे। और मैं बता रहा हूँ निरहू जी के बारे में कि निरहू जी एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, एक अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। अच्छा। नेता केवल एक है। आजमगढ़ की धरती पर अगर चुनाव के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो पूरे आजमगढ़ में, लोकसभा के आजमगढ़ के चुनाव में, और मैं तो कहता हूँ भारत के संसद का सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड पाने वाला व्यक्ति धर्मेंद्र यादव। ये हमारा सौभाग्य है कि धर्मेंद्र यादव जी हमारे बीच चुनाव लड़ने आए हैं और निश्चित रूप से चुनाव जीतकर वो आजमगढ़ के मान सम्मान और यहाँ की परेशानियों को सदन में उठाने का काम करेंगे। सर्वश्रेष्ठ सांसद को एक भोजपुरी एक्टर ने अगर इलेक्शन हराया है तो इसका मतलब दिनेश जी में कुछ तो खास होगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। अब उन सब चीज़ों को हम लोग भूल गए हैं। हम लोग नए जोश के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर हमसे जो गलतियां हुई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको पकड़ा और उसको दूर करने का काम किया। आपको पता होगा कि गुड्डू जमाली जी हम लोगों के साथ आ चुके हैं जी। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब आंकड़ों के हिसाब से तो कम से कम हम 1.5 से 2 लाख के वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। मैं ज़रा और लोगों से बात कर लूँ ताकि मुझे इस कॉलेज के लिए पूरा हकीकत पता चल जाए। क्या नाम है सर? अरविंद कुमार गौड़ नाम है हमारा। अरविंद सर, क्या कहेंगे ये कॉलेज को लेके जो महाविद्यालय की बात चल रही है? आप हरिहरपुर में हम हैं इस वक्त? जी जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरिहरपुर के हैं। हरिहरपुर के रहने वाले हैं। क्या ये जो बात आई है वो क्या सच है कि झूठ कहा जा रहा है? नहीं नहीं, हमने भी वीडियो में हुआ था, कुछ प्रसारण हुआ था, हमने भी देखा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हरिहरपुर में यही काम चल रहा है। यहाँ पे विद्यालय बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नौकरी तो नहीं दिया गया। सांसद जी की ये बात झूठ निकली कि सच? अब तो आपके सामने हम नहीं जानते ना, हम पूछना चाहते हैं। यहाँ पे तो कोई नौकरी हमारे हिसाब से तो किसी को मिला नहीं है। संगीत विद्यालय अभी बन ही रहा है, यहाँ पे नौकरी किसी को मिला नहीं। अगर मिलेगा भाई तो मिलेगा नौकरी, तो उसी ओहदे के जो रहेंगे, जो संगीत सीखे रहेंगे, उन्हीं को मिलेगा। बिल्कुल। क्या नाम है सर?
सर मेरा नाम मुकेश यादव। मुकेश जी क्या कहेंगे कॉलेज को लेकर? कॉलेज के लेकर तो समझिए डिब्बा है, महाविद्यालय का नाम पर समझिए डिब्बा एक है। तो इस डब्बे में अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई, अभी तो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो कहाँ से जॉब लग गई और तनख्वाह भी शुरू हो गई? जॉब तो लगा नहीं है सर। नीरव जी, सांसद जी तो कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे उन्हीं को जॉब दे दिया। तो सांसद जी को तो बताना चाहिए किसको जॉब दिए हैं। जॉब तो हमारे हिसाब से हरिहरपुर में किसी को फिर जॉब वो सांसद हैं, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। नहीं। अब आप लोगों देखिए का ख्याल रखना होता है, उन्हें वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? सर, आप तो देख ही रहे हैं। अब स्कूल के नाम पर डिब्बा है, समझिए बना भी नहीं है कुछ अभी। जी। अभी काम चल रहा है, यहाँ पे नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो ये बात झूठ निकली कि सच? झूठ ही है। झूठ ही। जी। चलिए बहुत धन्यवाद, मैं आपसे फिर से पूछ लेता हूँ। अच्छा क्या नाम है सर? सर सुरेश यादव नाम है। सुरेश यादव जी ज़रा ऐसे आए ताकि फ्रेम स्ट्रक्चर भी दिखे। आप यहाँ आए और फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बताते चलिए कि क्या है पूरा मामला। सर हम राष्ट्रीय पहलवान हैं। अच्छा राष्ट्रीय पहलवान है। जी। जी बताएं आप। और जो हमारे सांसद जी हैं नीरव यादव जी, वो आज तक आजमगढ़ में कोई काम न कोई विकास। वो अग्निवीर की वो कह रहे थे भर्ती, वो भी बेकार गई। हर ग्राउंड में खाली लड़के इतना तैयारी करने वाले थे, कोई लड़का मतलब ग्राउंड खाली चल रहा है। और दूसरी बात, वो अहिर रेजिमेंट बनाने की वादा किए थे। वो कौन से यादव हैं, जब अहिर बदे कुछ लड़ी नहीं तो सांसद किस मतलब का है? एकदम बेकार है वो। तो समझ लीजिए कि गाजीपुर से आए, गाजीपुर चले जाएं तो अच्छा रहेगा। जाति को लेकर बात ना करें, ये तो और भी अच्छी बात है ना। सर उन्होंने कहा था मैं अहिर रेजिमेंट बनवाऊंगा, इसके वजह से उनको सब यादव जितनी लड़के दौड़ने धूपने वाले, मतलब कुश्ती, वॉलीबॉल, कबड्डी, हर गेम के लड़के बोले थे कि अब की लगकर हम लोग वोट दिया जाएगा, अहिर रेजिमेंट बनेगा। तो अहिर रेजिमेंट की वजह से उन्होंने सब लड़के ने वोट दिया उनको। और हर लड़के के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, मतलब किसी से मिलने नहीं गए कभी किसी ग्राउंड पर और उसवा पे। पर ये भी तो बात सही है कि 24 साल के अग्निवीर को घर लौटाया जा रहा है, लेकिन 75 साल के प्रधानमंत्री को एक बार और मौका मांगने की बात हो जाएगी। तो सर सोचने की बात ये है ना। बताइए, सुबह लड़के 3 बजे से और 8-9 बजे तक ग्राउंड में रहते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद वो जाते हैं, 4 साल बाद वापस घर पे चले आते हैं। और उन लड़कों से पूछिए कि माता पिता सोचते जनता और लोगों को मौका देना चाह रही है ना सरकार। किसको मौका देना, थोड़ा हम भी आप बताइए तो हम। जैसे और जो लोग तैयारी कर रहे थे, पहले होता था कि किसी एक की नौकरी लग गई तो वो परमानेंट हो जाता था, और लड़के जिनकी नौकरी नहीं लगती थी, सरकार का हो सकता है ये सरकार की ये मंशा हो कि भाई और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। ये बताइए सर, अगर मैं आपके आगे खाना दे दूं फिर खाना छीन लूं तो कोई मतलब निकलेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, गुस्सा और आएगा। गुस्सा आएगा ना। बिल्कुल आएगा। तो यही दिक्कत है कि अगर किसी को आप देकर फिर हटा देंगे तो उसके माँ बाप और उसके परिवार में क्या बीतेगी? मतलब पूरा फ्यूचर खतरे में है। एकदम खतरे में ही है। या तो जो कोविशील्ड लगा रहे थे, हार्ट अटैक आ रहा है, आदमी को बहुत बीमारी आ रही है। अभी कोविशील्ड जी। या तो किसी को ऐसा करें कि बिना नौकरी दिए उसको जहर दे दें मर जाए, ठीक। या तो नौकरी दें तो आजीवन दें कि मतलब उसका परिवार बढ़िया से चल सके। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? चुनाव के लिए तो सर यूपी में और बिहार में हम तो देख रहे हैं तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं, और यूपी में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी की तो बात नहीं हो रही। दिनेश जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ हमारा है। आजमगढ़ उनका कहाँ से रहेगा? जन्मभूमि उनकी कहाँ की है ये बताइए सर। अखिलेश जी की कहाँ? अखिलेश जी की इटावक, लेकिन उनका यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बोलबाला है। अगर ऐसा कहें तो इसी मुद्दे पे तो सवाल ही उठ रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट जो हैं वो आजमगढ़ के हैं, ना ही समाजवादी पार्टी के पास, ना ही बहुजन समाज पार्टी के पास। किसी पार्टी के पास आजमगढ़ का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इलेक्शन सभी को जीतना है यहाँ से। लेकिन हम लोगों की दिलों की धड़कन अखिलेश यादव है। माननीय दुर्गा प्रसाद यादव, हमारे महाप्रधान पप्पू यादव जी ने जो बोला था कि हमारे गांव के हर व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं नेहरू जी पहले अपने गाजीपुर में बताएं कि वो कितनी लोगों को नौकरी दी है, और तो दूर की बात है या अपने हर खानदान में किसी को नौकरी। सांसद से खुश नहीं है मैं हम कभी नौकरी अगर दिलाते हैं तब, अगर वो नौकरी किसी को दिलाए, झूठ बोल कर खाली काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए एकदम क्लियर, आप यादव समाज से हैं। यादव समाज को अगर जैसे अहिर रेजिमेंट की बात किया उन्होंने, अहिर रेजिमेंट आता है, अगर अप्लाई होता है, उसके बाद अगर नौकरी भी लगती है आप लोगों की, तो क्या यादव समाज अखिलेश यादव को छोड़ के जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ? जैसे अगर अहिर रेजिमेंट बनेगा तो सबसे बढ़िया एहसान उस पार्टी का होगा। और अखिलेश यादव साथ यादव पहले से थे, आज भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे यादव जी। तो आप काम को लेकर नहीं देख रहे हैं? नहीं, भाजपा का कोई काम को नहीं दिखा। चलिए बहुत धन्यवाद। किसका तो हुई तो है ना सबसे आपसे। चलिए क्या नाम है भाई साहब? ये मुन्ना यादव नाम मेरा। मुन्ना यादव जी क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा नीरव जी से कि अपनी जो झूठी उपलब्धियाँ हैं नौकरी के नाम पे, उसको गिनाने से बढ़िया है कि भोजपुरी में फैली अश्लीलता को सबसे पहले वो कम करें। अच्छा, भारतीय संस्कृति और समाज पे सबसे बड़ा उपकार और एहसान उनका ही होगा जी।
वो अपना इंडस्ट्री छोड़ के आपके ज़िले में आए हैं विकास करने, आप कह रहे हैं कि पहले वो अपनी इंडस्ट्री देखें। सबसे पहले उसकी सफाई करें ना इंडस्ट्री की, सबसे ज़्यादा अश्लीलता उसी में है जी। तो सबसे बड़ा उपकार तो यही होगा भारत में पूरे। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर महाविद्यालय को लेकर? महाविद्यालय के लिए हम क्या कहेंगे, हमारा नाम राजेश यादव है जी। सांसद जी कह रहे हैं कि सबको नौकरियां दिया जा रहा है हरिहरपुर में। वो हमारे हरिहरपुर ग्राम सभा को गोद लिए हैं माननीय सांसद दिनेश लाल यादव जी। उनके निधि से अब तक हमारे ग्राम सभा में एक भी काम नहीं हुआ है। लेकिन सड़कें चमचमा रही हैं सर। सड़कें चमचमा रही हैं तो ये जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ योगी के कोटा से है। अच्छा। इनके निधि से अभी तक हमारे हरिहरपुर में एक आरसीसी या खड़ंजा भी तो नहीं वो भी कब बना होगा? मेरा ख्याल है जब लोग विजिट कर रहे होंगे हरिहरपुर तब। हरिहरपुर के लिए वो गोद लिए हैं ना, तो उनकी निधि से भी काम होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये तो कहना है इस पे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं उनकी निधि से आज तक हमारे गांव में खड़ंजा भी नहीं लगा है हमारे ख्याल से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या नाम है भाई? राहुल यादव। राहुल जी, क्या कहेंगे कॉलेज को लेकर? कॉलेज यही है कि बन रहा है, बना नहीं है। गांव को लेकर क्या कहेंगे? हरिहरपुर गांव को लेकर विकास तो हुआ नहीं है। रोडें ऐसी बनी है कि जैसे थर्ड क्वालिटी की। अगर आप चलेंगे, अगर मुझे लगता है कि 10 दिन हुआ होगा, अगर आप चलेंगे उस पे तो गिट्टी जो है पूरी उखड़ चुकी है। अलग हो रहे, खाली नाम की बनी थी। हाँ, नाम की। जैसे कि क्या नाम है भाई साहब? ऋतिक यादव। ऋतिक जी, क्या कहेंगे कॉलेज को लेकर पहले या फिर घर गांव को लेकर? गांव को लेकर क्या कहें, अब दिनेश लाल यादव जी जो हैं हमारे यहाँ, तो 2 साल 2.5 साल के लिए बने थे यहाँ पे, लेकिन 2.5 साल में भी हमें इनका कोई काम दिखा नहीं है। देखिए, मैं एक बार फिर से साफ कर दूं भैया आपसे कि यादव हैं आप लोग, अखिलेश जी के समर्थक है, इसलिए दिनेश जी का आप लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ये अपनी बात है, क्योंकि ये साफ सुथरी होनी चाहिए। जी सर, ऐसा है ना, यादव तो हैं, लेकिन चुनाव में मतलब उन्होंने कहा था कि हम यादव, हमको वोट दीजिए। बहुत यादव उनको वोट दिए। किसी अगर यादव अगर कोई इंस्पायर हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, किसी यादव के वो घर गए हो, तो मैं जो ना तो उनके लिए हार जाऊंगा। बिल्कुल। पप्पू कुमार यादव जी, आपसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब लोगों ने, जितने लोगों ने बोला, सिर्फ दिनेश जी के खिलाफ बोले। ये इसलिए बोला जा रहा है कि विपक्ष में हैं दिनेश जी, इसलिए, या वाकई कुछ बात है? मैं सवाल नहीं समझा। जैसे विपक्ष में हैं तो किसी भी मुद्दे को तो इनकारेंगे ही, चाहे वो विकास लाएं ना लाएं, वो इनकारेंगे। अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या जाति को देखकर, जैसे यादव समाज के लोग हैं तो अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे, इसको देख के इनकारा जा रहा है या क्या मामला है? देखिए, अगर यादव समाज बैकवर्ड समाज की बात करेंगे तो हम लोग समाजवादी लोग हैं। समाजवाद की परिभाषा ये है कि हम बराबरी की बात करते हैं। हमारे नज़र में न ठाकुर बड़ा है न पंडित बड़ा है, हम सब बराबर हैं। और अगर बात अखिलेश यादव की, तो भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा, सबसे सौम्य, सबसे अच्छा, सबसे व्यवहारिक अगर कोई नेता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। रह गई बात विकास की, तो आप आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। आजमगढ़ में चाहे एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल का मामला हो, चाहे आपके चक्रपानपुर के पीजीआई का मामला हो, चाहे आपके सदर अस्पताल के नवीनीकरण का मामला हो, चाहे महिला अस्पताल का मामला हो, चाहे बड़ी रेलवे लाइन का मामला हो, चाहे जिले के अंदर सड़कों और चट्टी चौराहों के सुंदरीकरण का मामला रहा हो, चाहे वो बड़ी रेलवे लाइन का मामला, किसी भी प्रकार, पुल, नाली, सड़क, खड़ंजे, सब कुछ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार की देन है। मुलायम सिंह यादव, मैं अभी आपने कहा मुलायम सिंह यादव, मुझे नेताजी के ऊपर निरहुआ जी ने कहा था कि नेताजी ने तो विकास किया है आजमगढ़ में, लेकिन उनके सुपुत्र ने एकदम नहीं किया ना। वो इस जिले की तरफ देखते भी हैं विकास की नज़र से। देखिए, निरहू जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं एज ए कलाकार, लेकिन नेता क्यों नहीं? एज ए कलाकार बहुत सम्मान करता हूं। जो आपका प्रश्न है उसको ले लीजिए कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया। निरहू जी, आप अभी 2 दिन पहले पकड़े गए हैं झूठ बोलते हुए। अंजना ओम कश्यप के सामने आज तक की बड़ी न्यूज एंकर है, भारत की बड़ी न्यूज एंकर है, जिस आपने सीधे सीधे कह दिया कि हरिहरपुर को नौकरी, हरिहरपुर के लोगों को नौकरी दे दी गई, बनकर तैयार हो गया। तो आप ऐसे ही झूठ बोलते रहिए और निश्चित रूप से आप यह चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। इस वक्त हम लोग हरिहरपुर गांव में थे। ये संगीत घराना भी कहा जाता है, यहाँ के लोगों की संगीत जो है पूरी दुनिया में फेमस है। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर परिचर्चा कर रहे हैं, आजमगढ़ ज़िले में घूम रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को, अलग अलग फैक्टर्स को हम निकाल के सामने अपने ला रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।